कभी कभी लोग हमारे साथ होते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में नहीं होते। मैं उसकी जिंदगी में था, लेकिन शायद सिर्फ एक ऑप्शन की तरह। पता नहीं कब से ये सब शुरू हुआ था। शायद जब से मैंने उसे पहली बार देखा था कॉलेज के कॉरिडोर में। कुछ खास नहीं था उस दिन, बस एक नज़र मिली थी, और फिर न जाने कैसे वो नज़र रोज की आदत बन गई। शुरू में सब नॉर्मल था, दोस्ती थी, हम बात करते थे, हंसते थे। वो मुझे अपनी छोटी छोटी बातें बताती थी, मैं सुनता था। घर वालों की बात हो या दोस्तों की, मैं हमेशा अवेलेबल था। रात के 2 बजे भी अगर उसका मैसेज आता था तो मैं फ़ोन उठा लेता था। सुबह उसकी नींद खुली या नहीं, ये चेक करना मेरी आदत बन गई थी। उसकी हर छोटी खुशी मुझे खुशी देती थी। मैं समझता था ये दोस्ती है, लेकिन कब ये दोस्ती मेरे लिए कुछ और बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। याद है, एक बार उसने बोला था उसे बिरयानी खानी है, पर उसके पास वक्त नहीं था, तो मैंने उसके लिए ऑर्डर किया। घर से निकला, बारिश हो रही थी, पूरा भीग गया, लेकिन उसके घर पहुंचा। वो बहुत खुश हुई, उसने थैंक्स बोला, फोटो भी ली बिरयानी की, स्टोरी भी लगाई। पर मेरा जिक्र वो भी नहीं था उस स्टोरी में। छोटी बात थी, मैंने सोचा कोई बात नहीं। फिर एक दिन उसे असाइनमेंट में हेल्प चाहिए थी। रात भर जागकर मैंने उसका काम किया। सुबह 7 बजे उसे भेजा, वो 12 बजे उठी। थैंक्स यार लिखा, और बस। मैंने सोचा बिजी होगी, ठीक है। पर जब उसकी दोस्त के लिए वो 10 पैराग्राफ्स का बर्थडे विश लिखती थी, तो समझ आ जाता था कि वक्त नहीं था या प्रायोरिटी नहीं थी। एक बार हम दोनों ने प्लान किया था मूवी देखने का। मैंने एडवांस में टिकट्स बुक कर ली थी। वो मूवी जो वो देखना चाहती थी, उसने खुद सजेस्ट किया था। मैंने अपने घर पे झूठ बोला, दोस्तों को कैंसिल किया, तैयार होकर निकला, और 15 मिनट पहले उसका मैसेज आया, यार आज नहीं हो पाएगा, घर पे काम आ गया, नेक्स्ट टाइम पक्का चलते हैं। नेक्स्ट टाइम मैंने टिकट्स कैंसिल नहीं करवाई, अकेले ही गई, पूरी मूवी देखी, पर एक बार भी अच्छा नहीं लगा। बस उसका इंतजार करता रहा कि शायद आ जाए। नहीं आई। उसके 2 दिन बाद उसने अपनी स्टोरी देखी। वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई थी, हंसी मजाक, फोटोज, रील्स, सब कुछ। तब मुझे पता चला घर पे काम नहीं था, सिर्फ प्रायोरिटी नहीं थी मैंने उसे कुछ नहीं कहा, मैसेज भी नहीं किया। सोचा शायद वो खुद पूछेगी, शायद सॉरी बोलेगी, पर नहीं, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फिर धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें दिखने लगी मुझे। जब मैं मैसेज करता था तो आवर्स बाद रिप्लाई आता था, पर उसकी स्टोरीज देखी जाती थी हर 10 मिनट में। मतलब फोन तो हाथ में था, बस वक्त नहीं था मेरे लिए। एक बार मैंने उसे कहा था, यार कल मैं फ्री हूं, मिलते हैं कहीं। उसका रिप्लाई आया, यार बहुत काम है, फिर कभी। और उसी दिन शाम को उसने अपनी लोकेशन शेयर की स्टोरी पे। कैफे में बैठी थी किसी और के साथ। तब दिल ने कहा छोड़ दे, पर दिल मानता कहाँ है। फिर एक रात उसने मुझे कॉल की, बहुत रो रही थी, किसी और के साथ उसका ब्रेकअप हुआ था। तब मुझे पता चला उसने कभी बताया ही नहीं मुझे, उसकी जिंदगी में कोई और था, शायद हमेशा से था। और मैं सिर्फ एक बैकअप था, एक लिसनर, एक इमोशनल एटीएम। पर उसके दिल में कभी जगह नहीं थी। उस रात मैंने उसे तसल्ली दी, चुप कराया, सुना उसकी हर बात, बोला सब ठीक हो जाएगा। और जब कॉल खत्म हुई तो मैं खुद रो दिया। रोया इसलिए नहीं कि उसने मुझे कुछ कहा था, रोया इसलिए कि मैंने अपने आप से झूठ बोला था इतने दिनों तक। मैंने खुद को बिलीव कराया था कि शायद एक दिन वो समझेगी, एक दिन वो देखेगी कि मैं कितना केयर करता हूँ, एक दिन वो प्रायोरिटी दे देगी। लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं, और मैं समझ गया कभी आएगा भी नहीं। फिर एक दिन उसने मुझे मैसेज किया, बोला उसे किसी असाइनमेंट में हेल्प चाहिए। मैंने सोचा अब नहीं, अब तो बस इतना ही था मेरे लिए। तो मैंने पोलाइटली मना कर दिया, बोला बिजी हूँ। उसका रिप्लाई आया, कोई बात नहीं, कोई और देख लूंगी। कोई और, हमेशा से कोई और था, मैं कभी पहली चॉइस नहीं था। उसके बाद मैंने डिस्टेंस बनानी शुरू की, धीरे धीरे। मैसेजेस कम किए, कॉल्स कम किए, स्टोरीज देखना बंद किया। ऑनलाइन आता तो रिप्लाई नहीं करता था, और पता है वो नोटिस भी नहीं की। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ते, महीना, कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉल नहीं आई। मतलब जब तक जरूरत थी तब तक था मैं, जब जरूरत खत्म तो मैं भी खत्म। और उसी दिन पता चल गया मैं सच में उसकी प्रायोरिटी नहीं था। अगर होता तो वो जरूर पूछती, जरूर फील करती, जरूर सोचती कि मैं कहाँ हूं। पर नहीं, जिंदगी चलने लगी, उसकी भी, मेरी भी। आज भी कभी कभी जब व्हाट्सएप खोलता हूं तो नाम नजर आ जाता है, लास्ट सीन, ऑनलाइन स्टेटस, पर अब मैसेज नहीं करता।
क्योंकि अब पता है जो तुम्हें डिजर्व करता है वो तुम्हें कभी इग्नोर नहीं करेगा। अगर आज कोई तुम्हें बार बार वेट करवा रहा है, तुम्हारे मैसेजेस को आवर्स में रिप्लाई दे रहा है, तुम्हारे प्लान्स कैंसिल कर रहा है, लेकिन दूसरों के लिए वक्त निकाल रहा है, तो समझ जाओ तुम्हें दूर नहीं होना, तुम्हें संभालना है खुद को। क्योंकि प्यार एक तरफा होता है, पर इज्जत दो तरफा होनी चाहिए। मैं उसकी जिंदगी में था, लेकिन प्रायोरिटी कभी नहीं बना, और अब मैं अपनी प्रायोरिटी बन गया हूं, और ये सबसे जरूरी था।